सो जाग जाओ भाई बच्चा लोग, जाग जाओ। क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे बच्चा लोग। We have got 15 students today. That's a big achievement. Y Limited decides to absorb X Limited. Fine sir, Y Limited X Limited को absorb कर रहा है। कौन बाइंग कंपनी है, कौन सेलिंग कंपनी है? सर Y Limited absorb कर रहा है, मतलब Y Limited is the buying company. एक मिनट सर रुको जरा, फॉन्ट साइज बड़ा करो, दिख नहीं रहा है कुछ। बिल्कुल 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 बड़ा कर रहा हूँ साइज। हाँ जी भाई, वाई लिमिटेड कौन है सर? वाई लिमिटेड इज एब्जॉर्बिंग। तो वाई लिमिटेड तुम्हारा परचेसिंग कंपनी, किसको खरीद रहा है सर? वो एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड तुम्हारा वेंडर कंपनी बच्चा लोग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, बैलेंस शीट दिया हुआ, नेट एसेट दिया 2,90,000, पीएनएल अकाउंट में लॉस है भाई 70,000 का। लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद रहा है वाई लिमिटेड, क्या बात है। ओके, 3 लाख का इक्विटी शेयर है 100 रुपीज वाला, और प्रेफरेंस शेयर है 60,000 का। नेट एसेट्स दे दिया, मतलब लायबिलिटीज भी माइनस करके दे दिया। Y Limited agrees to take over net assets of X Limited. Y Limited ने कहा हम तुम्हारा सभी का सभी नेट एसेट्स पूरा का पूरा ले लेंगे। ठीक है, हमने कहा ले लो भाई। एंड इक्विटी शेयर इन X Limited for the purpose of absorption is valued at ₹70। X Limited का सेलिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी का एक शेयर हमने कितने में वैल्यू किया सर? 70 रुपीज में वैल्यू किया। सुनो ना ध्यान से, मैं बोलेगा मेरा इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है, मेरा इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है सर? मेरा इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू है ना, वो है 70 रुपीज एक शेयर का। क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द पीसी टू बी पेड बाय वाई लिमिटेड एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज। ठीक है सर, हमें पहला लाइन दिया है भाई एक्स लिमिटेड का जो भी इक्विटी शेयर्स है उनका वैल्यू कितना पकड़ने का सर? उनका वैल्यू पकड़ने का है 70 रुपीज। Consider the value of equity shares of X Limited as 70 rupees. Y Limited agrees to pay 60,000 in cash for payment to preference shareholders. Equity shares will be issued at ₹120 each. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो ना ध्यान से। Okay, what is the value of equity shares in selling company? अरे यार, the value of equity shares in selling company? बोलो भाई बच्चा लोग। सर Y लिमिटेड सेलिंग कंपनी है, सेलिंग नहीं, X लिमिटेड सेलिंग कंपनी है। सो सॉरी सर, X लिमिटेड के पास 3000 शेयर्स है, इनका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 70 रुपीज की हिसाब से इसका वैल्यूएशन करना है। तो कितना आएगा सर? 2,10,000। अच्छा, 2,10,000 में से कैश कितना मिलेगा? कैश पेड बाय बाइंग कंपनी कितना है सर? बाइंग कंपनी कैश कितना पे करेगा? 90,000 कैश पे करेगा सर। ये रफ वर्क है मेरा, ये मेरा रफ वर्क है, ये मेरा वर्किंग नोट बोल सकते हो आप। हम लोगों ने अब तक पीसी कैलकुलेशन दिखाया नहीं कहीं पर भी सर। 2,10,000 में से 90,000 का, 90 नहीं सर, 60,000 कैश मिलने वाला। क्या कर रहे हो सर? ओके, सो सॉरी, अब तक चाय पिया नहीं तो गड़बड़ तो होना ही है। तो यहाँ से सर ये 60,000 रुपए कैश मिला, बाकी balance will be received in the form of equity shares. क्या गड़बड़ हो रहा है आज? बैलेंस will be received in the form of equity shares. देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूं, मैंने कहा उस कंपनी का 3,000 शेयर्स है, मैंने एक शेयर का वैल्यू कितना कंसीडर किया है? आई हैव वैल्यूड ईच शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी एट 70। तो मुझे सेलिंग कंपनी को कितना पे करना है सर? 2,10,000 पे करना है। ओके, दूसरा पॉइंट दिया है वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 इन कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर्स। एक मिनट सर, एक मिनट। ये कैश प्रेफरेंस होल्डर्स को दिया, इक्विटी होल्डर्स को नहीं दिया है। इक्विटी होल्डर्स को देना है 2,10,000। वाई लिमिटेड अपना शेयर इश्यू करेगा, किसको सर? वाई लिमिटेड अपना शेयर इश्यू करेगा, किसको? एक्स लिमिटेड को। क्या प्राइस पे? 120 पे। देखो यहाँ पे लिखा है वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 इन कैश फॉर द पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर्स। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप नहीं लिखा है, आगे लिखा है इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड एट ए वैल्यू ऑफ 120 रुपीज। भाई साहब, इश्यू प्राइस कितना है? 120 रुपए है। मैं परचेसिंग कंपनी हूँ, मैं बोलेगा मैं तुम्हारी कंपनी का शेयर्स कितने में ले रहा हूँ? 70 रुपए में ले रहा हूँ। तो तुम्हारा 3,000 शेयर्स का, तुम्हारे 3,000 शेयर्स का 70 रुपए के हिसाब से होता है 2,10,000।
इसके बदले में मैं तुमको हमारी कंपनी का शेयर्स दूंगा, इसके बदले में मैं तुमको हमारी कंपनी का शेयर्स दूंगा। कितना शेयर्स दूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, अरे यार क्या होता है ये, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विल बी, कितना पेमेंट करने का? 2,10,000 डिवाइड बाय 120 रुपीज, 2,10,000 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है भाई और बहनों? चेक करो तो कितना आ रहा है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 21,000 डिवाइड बाय 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 तो होगा नहीं, 12 1 जा 12 हो गया सर। 1750 आ रहा है क्या? चेक करो 1750 आ रहा है क्या? मैंने तुक्का मारा है, ओके ठीक है, तुक्का मार दिया, राइट गया। अच्छा, इसको नहीं निकालने का और एक बहुत ही सर छोटा और सिंपल तरीका है, ओके, जो हम लोग फर्स्ट समय यूज करेंगे, इस समय भी हम इसको यूज कर रहे हैं, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, यार क्या होता है बार बार, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी कितना शेयर इशू करेगा, कैसे निकालने का? नंबर ऑफ शेयर्स इन, नंबर ऑफ शेयर्स इन, यार एक मिनट रुको ना, गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो उड़ाओ इसको, दिमाग खराब हो रहा है फालतू। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, कुछ मेरा सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू है, जूम का तकलीफ हो रहा है थोड़ा। Extremely happy for all these 15 16 students who are there in the lecture. Someone joined late, ठीक है भाई, join तो किया है, it doesn't really matter, I told you it doesn't really matter for me how many are there in the lecture right now. It's perfectly okay for me even if one comes, and I will take the session with that dedication, nothing else. Okay, मेरे दुकान पे एक लोग आए या 10 लोग आए, मुझे तो खाना बनाना है और खिलाना है बच्चों को, ये भी नॉलेज है, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इट डजंट रियली मैटर हाउ मेनी पीपल कम टू माय क्लास, कम टू माय लेक्चर। चलो अभी देखते हैं सर, अब देखते हैं सर, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय, बाय हुम, बाय परचेसिंग कंपनी, निकालने का एक सिंपल सा तरीका है सर, बाय परचेसिंग कंपनी, इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है सर। क्या तरीका है बेटा? तो यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स in selling company multiplied by price per share of selling company divide by price per share of buying company। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर। इस फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, अपॉन देके आंसर निकाल सकते हैं। हाँ सर बताओ मुझे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था सर? नंबर ऑफ शेयर सेलिंग कंपनी में कितना था सर? हमें कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज करना है? ओके, अखिल सर प्लीज, थैंक यू सर। हमें कैसा पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला पुट अप करना है सर? अरे बेटा, जब भी तुमको नया कंपनी का शेयर्स का प्राइस दिया है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है वाई लिमिटेड अपना शेयर्स क्या प्राइस में इशू करने वाला है, वाई लिमिटेड विल इशू द शेयर्स एट 120 ईच, इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड एट, इक्विटी शेयर्स कौन इशू करेगा? बाइंग कंपनी। किसको इशू करेगा? सेलिंग कंपनी को। सेलिंग कंपनी का शेयर्स का प्राइस दे दिया, बाइंग कंपनी का शेयर्स कितने में इशू होने वाला है दे दिया, ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा, 100% आएगा सर। नंबर ऑफ शेयर्स इन सेलिंग कंपनी कितना है सर? 3000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन सेलिंग कंपनी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग कंपनी का शेयर्स कितने का है सर? 70 रुपीज का, डिवाइड बाय बाइंग कंपनी का शेयर्स कितने का है? 120 रुपीज का। तो हम कितना शेयर इशू करेंगे सर? 1750। अरे भैया पीसी बाय नेट पेमेंट हो गया, कैसे हुआ सर? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाने दो, बच्चा बोलेगा नहीं दिख रहा नहीं है करके, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई, बिल्कुल ओके सर, ये सही है, ये सही है, ओके एक मिनट रुको सिर्फ, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स इन सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर ऑफ बाइंग कंपनी। ये हमारा फॉर्मूला है सर, और इसी फॉर्मूला से हमने कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया सर, बिल्कुल ये रहा हमारा आंसर। अब मैं निकालता हूँ परचेस कंसिडरेशन बाय विच मेथड, बाय नेट पेमेंट मेथड। बड़ा नेट पेमेंट मेथड से अपना कितना आएगा आप मुझे बताओ। इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने क्या क्या दिया सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ हमने कैश दिया है, नहीं, हमने सिर्फ शेयर्स दिया है। कितना शेयर्स दिया सर? 1750 इक्विटी शेयर्स, 1750 equity shares of rupees 100 issued at what price sir? 120। तो यहाँ पर आएगा बेटा तुम्हारा 1750 into 120, कितना में कितना आएगा सर? वही आएगा जो पहले आया था, कितना? 2,10,000 रुपए। और प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या दिया बच्चा लोग? सर प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या दिया? सो उनको कैश दिया 60,000 रुपए। मैं थोड़ी बोलता है ऐसा, क्वेश्चन बोल रहा है यार, मैं थोड़ी बोलता हूँ ऐसा, क्वेश्चन बोल रहा है। चेक द क्वेश्चन, चेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है क्या नहीं ऐसा? ओके, while limited agrees to pay 60,000 in cash for payment to the preference shareholder। भाई प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को सीधा सीधा कैश दे दो, ये रहा उनको कैश दे दिया, जितना उनका शेयर कैपिटल था उतना उनको कैश दे दिया 60,000, पिक्चर खत्म। और कुछ दिया किसी को? और कुछ दिया इक्विटी शेयरहोल्डर्स को? और कुछ दिया प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को? इक्विटी शेयरहोल्डर्स और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को जो कुछ भी दिया वो तुम्हारे पीसी में आएगा। ये हो जाएगा अपना पीसी बाय नेट पेमेंट, ये हो जाएगा अपना पीसी बाय नेट पेमेंट 60 प्लस 2,10,000 हो जाएगा सर 2,70,000 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। सर और एक चीज सर, पीसी बाय नेट एसेट्स कितना आएगा? अरे यार पीसी बाय नेट एसेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने पास नेट एसेट एक ही अमाउंट है सर, 2,90,000। सर हाँ जी सर, आप जो भी टाइपिंग कर रहे हो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। कौन बोलेगा ये? मुझे तो अभी बोला किसी ने। सर बोला था चैट में भी बोला था और मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था पहले। Who is putting up in the, who told you to say in the chat box? मैंने कितने बार बोला है माइक, मुझे नहीं आवाज आया। हाँ सर, मैंने माइक ऑन किया था, आपने मेरे को म्यूट कर दिया पहले। मुझे लगा गलती से ऑन हुआ है, सो सॉरी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अरे यार तुम लोग बोलते, अरे यार क्या कर रहे हो? बोलो ना तुम लोग यार, क्या कर रहे हो? मुझे आवाज ही नहीं आया किसी का भी। अभी ये लड़की ने जोर से बोला सर का, तभी मैं समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। यार बोलो ना यार, ऐसा नहीं करो। अभी दिख रहा है? अरे मेरा बच्चा दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। अरे भाई पिक्चर नहीं दिखेगा तो बाजू बाजू में बाजू वाले को बोलने का नहीं, मेरे को बोलने का सीधा। चैट बॉक्स में नहीं लिखो यार, चैट बॉक्स में नहीं देखता हूँ, क्यों चैट बॉक्स में लिख रहे हो? आई डोंट गेट ए पॉइंट। दिस इज नॉट अ व्हाट्सएप, यू कैन पुट एवरीथिंग इन चैट बॉक्स। व्हाई शुड यू पुट द थिंग इन द चैट बॉक्स? चलो हम लोग क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते, क्या कर रहे हैं यार? आज का दिन कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे। नहीं खास है, आज का दिन ईद है भाई, बहुत बढ़िया दिन है। ओके चलो, हमारी गलती है, हमसे हम गलती हो गई और कुछ नहीं। चलो, while limited agrees to take over net assets of X limited, कितना नेट एसेट कितना सर? 2,90,000 है। तो पीसी में नेट एसेट में कोई दिक्कत ही नहीं है सर, वहां पे तो रियल कुछ भी नहीं दिया, 2,90,000 हमने लिख दिया। सर हमने एक फॉर्मूला दिखाया था भाई, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? सवाल है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है? सर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय द परचेसिंग कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इन द सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी का शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग कंपनी का प्राइस, सेलिंग कंपनी का शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग कंपनी का प्राइस डिवाइड बाय किसका प्राइस? डिवाइड बाय बाइंग कंपनी का प्राइस, डिवाइड बाय बाइंग कंपनी का प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर व्हाट? फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स वी आर गोइंग टू इश्यू। भाई देखो, सेलिंग कंपनी का 3,000 शेयर्स था, एक शेयर का प्राइस 70 रुपया क्वेश्चन में बोला हुआ था कि वैल्यूएशन इसका 70 रुपये में हुआ है। तो 3,000 शेयर्स के लिए हमको कितना पैसा देना है 70 रुपए के हिसाब से? सर 2,10,000 रुपए देना है, वो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय हम इश्यू कितने में कर रहे हैं शेयर्स, नया वाला शेयर्स वो नीचे दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड, एक्चुअली यहाँ पे दिखना चाहिए था इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी इशूड एट ₹120, नहीं लिखा क्योंकि तुमको समझना है, कॉमन सेंस है भाई। नया शेयर्स कौन इशू करने वाला है? बाइंग कंपनी। बाइंग कंपनी कौन है? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का शेयर्स कितने में आएगा सर? 120 में आएगा।
तो 2,10,000 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो 1750 शेयर इशू करना पड़ेगा। हमने कहा भाई हम लोग निकालते हैं पीसी बाय नेट पेमेंट। पीसी बाय नेट पेमेंट में हमने क्या किया सर, वॉट एवर इज पेड, हमने कल भी ये देखा था, आज भी देखा, और मैं जिंदगी भर यही बोलूंगा, पीसी बाय नेट पेमेंट में क्या आएगा, जो कुछ भी आप इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे वो सब चीजें आपकी पीसी बाय नेट पेमेंट में आएगा। तो हमने दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1750 शेयर 100 रुपीज का, तो 1,75,000 लिखना चाहिए, नहीं सर ये 120 में इशू है तो 1750 इंटू 120 करना चाहिए, 90 में इशू होगा तो 1750 इंटू 90 करना पड़ेगा, तो 2,10,000 ये हो गया। और हमने प्रेफरेंस होल्डर्स को कैश दिया, ऐसा मैं नहीं बोलता भाई, क्वेश्चन बोलता है यार, क्वेश्चन सब बताएगा क्या करने का। हमने भी इसका दोनों का टोटलिंग किया तो हमको मिला 2,70,000। हमने कहा भाई एसेट्स कितने का लिया सर, एसेट्स लिया 2,90,000 का, पेमेंट कितना किया 2,70,000 का पेमेंट किया, वाह भाई वाह। आप एसेट ले रहे हो 2,90,000 का, पेमेंट कर रहे हो कम, कंपनी को फायदा है क्या, नहीं है, फायदा है क्या नुकसान है सर, फायदा है, याद करो मैंने दिखाया था, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं कैपिटल रिजर्व, ओके आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस किसमें निकालने का, एनपी, ओके एनपी माइनस एनए, ओके नेट पेमेंट माइनस नेट एसेट्स, एनपी याद रखने के लिए मैंने बताया था, ओके वो प्रियंका और उसके हस्बैंड का नाम क्या था, निक ऐसा कुछ नाम है, आई थिंक सो, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, तो वो एनपी वहां से ध्यान में रखना। तो पहला हमेशा एनपी आएगा, एनपी कितना है सर अपना, पेमेंट कितना किया 2,70,000, एसेट्स कितने का लिया 2,90,000, वाह भाई वाह, 2,90,000 की चीज आपको 2,70,000 में मिल गई, आपका 20,000 का क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्या बोलने का, कैपिटल रिजर्व बोलने का। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, चलो शूट फास्ट, सिर्फ कैलकुलेटर वाला पार्ट लिख लो, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है।
हो गया सबका? Okay, hold on now. I'll stop sharing. This was sum number 3 we discussed. We'll discuss sum number 1 now. Read the question. Sum number 1. ये बैलेंस शीट है अपने पास, ये बैलेंस शीट अपना है एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट है बहुत से। आगे दिया है Y लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10th अप्रैल, 31 मार्च का बैलेंस शीट है, 10th अप्रैल को Y ने X को टेक ओवर किया, ठीक है सर। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ X आर डिस्चार्ज बाय Y लिमिटेड at 10% premium by issuing 15% own debentures. X के डिबेंचर होल्डर्स को 10% प्रीमियम पे Y लिमिटेड ने डिस्चार्ज किया और बदले में उनको दिया 15% डिबेंचर्स ऑफ Y, ठीक है। देखते क्या करने का। तो ये सेकेंड पॉइंट डिबेंचर्स को लेके है, थर्ड पॉइंट प्रेफरेंस होल्डर्स को लेके है और फोर्थ पॉइंट इक्विटी शेयर्स को लेके है। और कुछ है क्या नीचे? नहीं सर, इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है सर। आप अभी कर लेते हैं सर इसको भी, बहुत बढ़िया। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कंसेप्ट था। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए नया है तो मैं बोला पहला सिंपल सम तो सीखे, कुछ बेसिक्स तो सीखे। पहले इस समय इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कंसेप्ट करेंगे तो लोचा हो जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं इसको। तो पीसी बोला है, चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे सर पीसी बाय नेट पेमेंट। बिल्कुल, तो ये था मेरा हेडिंग ऊपर, परचेज कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड, whatever is paid to equity shareholders and whatever is paid to preference shareholders is a part of purchase consideration. डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया वो तुम्हारे नेट पेमेंट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। I keep on saying again and again, don't look at what is given, look at to whom it is given. If it is given to shareholders, it is a part of the PC. If it is not given to the shareholder, it is not a part of the PC. क्या दिया है ये मत देखो, किसे दिया है ये देखिए आप। चलो पहले थर्ड और फोर्थ पॉइंट कर लेते, बिकॉज वही पॉइंट पे तुम्हारा थर्ड पॉइंट प्रेफरेंस शेयर्स को लेके है, फोर्थ पॉइंट इक्विटी शेयर्स को लेके है। सर फोर्थ पॉइंट तो काफी इजी लग रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20 रुपीज एंड दैट ऑफ वाई लिमिटेड इज 30 रुपीज। नहीं सर टफ, ये थोड़ा अलग पॉइंट है सर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लो मेरे कंपनी का नेट एसेट्स आता है, मान लो मेरे कंपनी का नेट एसेट्स आता है 2 लाख रुपए और मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000।
तो मैं क्या करेगा, नेट एसेट्स 2 लाख रुपया डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 से डिवाइड करेगा, तो ये जो मुझे वैल्यू मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। देयर इज सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहां पर एक कंसेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, तो फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बस मैंने बता दिया शॉर्ट में, नेट एसेट्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। सर यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दिया मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू पर शेयर दिया, हाँ उस वैल्यू का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू। रहने तो ना, क्या दिक्कत है सर, अपना वाला फॉर्मूला याद है क्या सर, लास्ट समय यूज किया था सर, वैसा कुछ यहाँ पे यूज करे तो हाँ ट्राई करते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इक्वल्स टू number of shares in selling company multiplied by, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे intrinsic value, multiplied by मैं बोलूंगा यहाँ पे multiplied by intrinsic value of selling company, और डिवाइड होगा बटा नीचे intrinsic value of buying company। मेरे हिसाब से ये वाले फॉर्मूला से आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं आता है क्या आंसर। सर मुझे बताओ सेलिंग कंपनी कौन सा है सर, एक्स लिमिटेड सेलिंग कंपनी, ऐसा मत याद रखना जिसका बैलेंस शीट दिया वो सेलिंग कंपनी, नहीं कभी भी दोनों का बैलेंस शीट देंगे आगे जाके, एक्स का भी देंगे वाई का, तब क्या करोगे। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि भाई सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, Y लिमिटेड टेक्स ओवर X लिमिटेड, Y ने X को टेक ओवर किया तो Y तुम्हारा बाइंग कंपनी है, X तुम्हारा सेलिंग कंपनी। सर X लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, सब अमाउंट थाउजेंड्स में दिया, ऊपर देखो थाउजेंड्स लिखा है सर, ये 10 7500 डिवाइड बाय 10 करना आएगा 750, 750 के आगे 3 जीरो लगा देना, 750 के आगे 3 जीरो लगा दो, नहीं तो ऐसे ही रखूंगा इसको, ऐसे ही रखू थाउजेंड्स में, चलो थाउजेंड्स में रखते हैं अपन भी, 7500 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा तुम्हारा 750, ये तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स इन क्या है, इन सेलिंग कंपनी, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, सेलिंग कंपनी एक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है सर, एक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपीज, डिवाइड बाय बाइंग कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू से डिवाइड करो 30 रुपीज से, कितना आ रहा है देखो इसका आंसर। सर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सीधा सीधा मेरे हिसाब से 2/3 करना है ना अपने को, 500 आएगा शायद, 500 इन थाउजेंड्स है ये तुम्हारा, ये तुम्हारा 500 इन थाउजेंड्स है, 500,000 मतलब 5 लाख शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 at what price, what is the intrinsic value of buying company sir, at ₹30, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 500 into 30 हो जाएगा सर 15,000, 15,000 हो गया सर। डाउट है कुछ, एग्जैक्टली सेम तरीके से कैसे लास्ट सम में किया था। ओके आगे दिया है, आगे दिया है इसकी लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ये लाइन देखना पड़ेगा क्या है। however the entry should be made at par value only, ये लाइन से लोचा कर दिया आपने। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना आएगा सर, 750 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 30, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो हमको मिला 500। तो ये सब तो ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे है ना सर 500 शेयर इशू करने वाले, 500,000 मतलब 500 शेयर्स, 500 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ओके ऑफ ₹10, और इसको 10 में ही इशू करेंगे। ऐसा क्यों किया सर हमने, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एंट्री शुड बी मेड, क्योंकि ना सिर्फ वैल्यूएशन पर्पस के लिए, एक्सचेंज निकालने के लिए हमने कितना शेयर्स देने का है वो डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज किया। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली, मतलब मुझे उनका वैल्यूएशन पार पे ही करना है, तो मैं यहाँ पे 5,000 ही लूंगा, 15,000 नहीं लूंगा, खत्म, पॉइंट खत्म हो गया। ऐसे ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है। अच्छा इक्विटी शेयरहोल्डर्स का क्या है सर, सर इक्विटी शेयरहोल्डर्स का क्या है,
14% प्रिफरेंस शेयर्स है क्या सर? सॉरी, प्रिफरेंस शेयर्स का क्या है सर? 14% प्रिफरेंस शेयर्स है ना 2500 का। 14% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स आर डिस्चार्ज, मतलब दे आर पेड ऑफ एट ए प्रीमियम ऑफ व्हाट? एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। बताओ मुझे, सेलिंग कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स कितना है सर? 2500। उसको 20% प्रीमियम बोला तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे सर? प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 3000। और 3000 जो है उसको डिवाइड बाय हम लोग 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया शेयर इशू हुआ है ना 15%, नया 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 है ना, 10 है, ऑफ 100 issued at par। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना आएगा मालूम है क्या? 3000 डिवाइड बाय 100 करना, 30 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ये इशू होगा। ये हो गया आपका। प्रेफरेंस होल्डर्स को दिया 3000 का प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया 5000 का प्रेफरेंस शेयर्स, 7500 का नहीं, 15000 का नहीं। इन दोनों का टोटल करना तो आपको मिलेगा टोटल नेट पेमेंट, जो कि आएगा आपका 8000। ओके, अब आप निकालो आपका नेट एसेट्स। उसके लिए सर एक पॉइंट है, डिबेंचर होल्डर्स आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बोला है क्लियरली, एट 10% प्रीमियम बोला है क्लियरली। ठीक है सर, नेट एसेट निकाल लेते हैं। एक काम करो ना, पहले इतना कर लो ना, फिर मैं नेट एसेट निकालता हूँ। मुझे जगह चाहिए, आई नीड द स्पेस। Whenever the screen is not visible, immediately put on your mic and just ask me the question. मैंने म्यूट किया तो वापस से अनम्यूट कर सकता ना रे आहूजा सर? लिख लो इतना फटाफट।
Yes, done, all of you. Everything depends upon the question. The biggest challenge in this topic is that none of the sums are unique, none of the sums are similar. Every sum will be unique and we need to understand the question very clearly to understand इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है. हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि सम में करना क्या है exactly. And that depends upon how you interpret the question properly. यहाँ पर भी एक नया लाइन दे दिया था, एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली. उसके लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ा, ना कि हमने मल्टीप्लाई बाय 30 किया. ठीक है, खत्म इतना. अब हमको क्या करना है, इसमें सेकंड पार्ट भी करना है. पीसी बाय नेट एसेट निकालना है सर. ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ. सो हेडिंग देता हूं ऊपर में मेरा पीसी बाय, लेकिन ये तो शॉर्टकट ऑल्सो पीसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर, मेरे पास है ना एसेट्स में क्या क्या है. टेक ऑल द एसेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग 5000, प्लांट एंड मशीनरी. सर रीवैल्यूड फिगर दिया तो रीवैल्यूड लेना, रीवैल्यूड नहीं दिया तो जो बैलेंस शीट में मतलब बुक वैल्यू दिया है वही लेना. फर्नीचर 1050, इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेंट्री 2300, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स 2400, कैश एंड बैंक बैलेंस 1500. इन सबका टोटल एसेट्स आ रहा है सर अपना 17250. मैंने किया नहीं, जो है बुक में वही लिखा है. इसमें हम लोग लेस करेंगे सर लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में अपने पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या क्या है, रिवर्स चालू कर दे सबसे नीचे. सर करंट लायबिलिटीज है. करंट लायबिलिटीज कितना है सर 2000 सॉरी. सर नेक्स्ट है 12% डिबेंचर्स. अभी इसका कुछ तो पॉइंट था. डिबेंचर होल्डर्स आर डिस्चार्ज. सेकंड पॉइंट देखो, डिबेंचर होल्डर्स आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर्स. ये 12% डिबेंचर्स को हम लोग क्या देने वाले हैं, खुद का वाई लिमिटेड का 15% डिबेंचर्स देंगे. लेकिन इनको हम लोग किस पे रिडीम करने वाले हैं सर 10% प्रीमियम पे. हमारा डिबेंचर्स कितना है पुराने कंपनी में, सेलिंग कंपनी में 4000 का, उसको प्रीमियम पे मतलब प्लस 10% करना पड़ेगा सर. डिस्काउंट पे होता तो माइनस 10% करते थे अपन, तो यहाँ पे पे करना पड़ेगा 4400. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था. बाकी सब कुछ तो तुम्हारा बुक वैल्यू पे ही आया था, सिर्फ यही पॉइंट अलग था जिसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट टिक करके रखा है, उसको रेड करके रखा है. ओके, दिस वाज द स्टार्ट पॉइंट. बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पता, क्योंकि किसी का रियल फिगर दिया नहीं ना और कुछ भी. ओके और कुछ है क्या सर लायबिलिटीज में. सर एसेट्स में क्या क्या नहीं लेने का, डोंट टेक लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स. इनको हम लोग नहीं लेते. मतलब एसेट साइड में अगर एसेट साइड में बैलेंस शीट में अगर पीएनएल अकाउंट दिया तो हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे. एसेट साइड में अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया है, वो सब कुछ आपका नहीं आएगा. सो डोंट टेक लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स इन द बैलेंस शीट, इन द पीसी कैलकुलेशन सॉरी. दूसरा लायबिलिटीज में रिजर्व नहीं लेने का, शेयर कैपिटल नहीं लेने का, बाकी सब लायबिलिटीज लेने का. दिया है बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू लो, अगर रिवैल्यूड फिगर दिया तो रिवैल्यूड फिगर लेगा. अब टोटलिंग करें, अब अपने को मिलेगा यहाँ पे पीसी बाय नेट एसेट. मतलब इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे. ये तुम्हारा टोटल लायबिलिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4400 प्लस 2000. दो ही आइटम्स है इसमें. अब मेरा ये टोटल लायबिलिटीज हो गया, ये मेरा टोटल एसेट्स हो गया. इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मेरा पीसी बाय नेट एसेट मिलेगा. खत्म. सर एसेट्स कितना लिया 10,850. सर पेमेंट कितना किया है, नीचे आपने पेमेंट दिखाया. सर पेमेंट किया है 10,000, 8,000 पेमेंट किया है सर. तो टोटल पेमेंट किया है 8,000 और एसेट्स लिया है 10,850. कम किया पेमेंट, ज्यादा किया सर कम किया. नेट पेमेंट एनपी माइनस एनए करके देखो
नेगेटिव आएगा तो एनपी कितना है सर? एनपी तुम्हारा 8000 है, माइनस नेट एसेट्स कितना है? 10850। सो तो 2850 माइनस में आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा अपना 2850? सो ये हो जाएगा अपना कैपिटल रिजर्व। नेगेटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आएगा तो गुडविल लिखते हैं अपन, अगर आपको याद होगा तो। चलो शूट फास्ट, सॉल्व करो इसको। कितना था? 8000 था ना? हाँ 8000 था। ऑल अमाउंट्स आर इन थाउजेंड्स, ऑलरेडी क्वेश्चन में थाउजेंड्स में लिखा था, हमने भी थाउजेंड्स में ही लिखा है, हमने उसको चलो कर लो इसको सॉल्व।
Yeah ji, done all of you. All done. All done. एसेट्स निकालते टाइम पे पीसी मैनेजर से निकालते टाइम पे नेट एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है, लॉसेस नहीं लेना है, और लायबिलिटीज में सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेना है, रिजर्व्स नहीं लेना है, शेयर कैपिटल भी नहीं लेना है. If you recall, what we are doing is called as amalgamation in the nature of purchase. अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग बात कर रहे हैं amalgamation in the nature of purchase की बात हो रही है बेटा. हाँ सर बिल्कुल. चलो आगे बात करते हैं सर. ये देखो 8000 पीसी पे हम लोगों ने सिर्फ नेट पेमेंट निकाला है, नेट एसेट्स नहीं निकाला है. ठीक है, सेकंड सम हो गया हमारा. थर्ड सम हमने डिस्कस कर लिया. फोर्थ अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फोर्थ थोड़ा हैवी है, तुरंत समझ में नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन तुरंत समझ में नहीं आएगा. तो जस्ट नॉट डू फोर्थ राइट नाउ. सम नंबर 5 देखते हैं सर. सम नंबर 5 सिर्फ पीसी कैलकुलेशन, सिर्फ पीसी कैलकुलेशन. दिस इज द सम. बोलो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से. दो कंपनीज दिया है, ध्यान, अभी दोनों कंपनीज दिया तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा बाइंग है कौन सा सेलिंग है, सब सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सब. You just read it. We are not going to do accounting at all. We are just going to do the PC calculation. Sum number 5. बड़ा क्वेश्चन सबने. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो. मैंने से क्वेश्चन पढ़ो, इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि कौन सा बाइंग कंपनी, कौन सा सेलिंग कंपनी, पीसी में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा. चलो भाई बोलो. पीसी कैलकुलेशन सम नंबर 5. सम नंबर 5 पीसी कैलकुलेशन. बोला बोला बोला. क्या करना है सर? सर क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग. कंसीडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड. सो दो कंपनी एक्स और वाई है, एक बाइंग होगा एक सेलिंग कंपनी होगा. सर नीचे दिया है एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड. ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. सर एक्स लिमिटेड इज द बाइंग कंपनी. एक्स लिमिटेड तुम्हारा बाइंग कंपनी है और वो खरीद रहा है किसका बिजनेस? सेलिंग कंपनी का बिजनेस खरीद रहा है. वाई लिमिटेड इज सेलिंग कंपनी. ठीक है. एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो. अरे ये तो बहुत इजी वे में दिया है सर. इश्यूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ वाई. इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या दिया सर? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या दिया सर? सर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दिया 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार. एट 12 या एट 15 नहीं बोला है, या एट डिस्काउंट 8 रुपए नहीं बोला है,
एट पार बोला है, तो 3,50,000 इंटू 10 हो जाएगा सर, ये 35 लाख हो जाएगा। बिल्कुल सर। दूसरा, issued 15% preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of Y। ढूंढो Y का प्रेफरेंस शेयर्स कितना है सर? 1700 है। ओके 1700 है सर। आगे 3 जीरो लगा दो ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे थाउजेंड्स में नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने थाउजेंड्स में नहीं लिखा इक्विटी शेयर्स का, लिखा है क्या हमने? बिल्कुल नहीं सर। ओके सर, वाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पे करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है एट 10% प्रीमियम। सर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 1700,000 मतलब कितना? 17 लाख है सर। वाई का लेंगे, सेलिंग कंपनी का लेंगे, 2200 मतलब एक्स का, तो 1700 मतलब 1700,000 मतलब 17 लाख। तो बेटा यहां पर आएगा तुम्हारा 17 लाख प्लस 10% डिस्काउंट बोला कि प्रीमियम बोला है? डिस्काउंट बोलेगा तो माइनस करने का, डिस्काउंट बोलेगा तो माइनस करने का, प्रीमियम बोला तो प्लस करने का। तो ये हो जाएगा आपका 17 लाख प्लस 10% हो जाएगा सर 18,70,000। 18,70,000 का प्रेफरेंस शेयर्स देने का है। कितने में दिया सर? 100 रुपीज में दिया। तो 18,70,000 डिवाइड बाय 100 करना, तो 18,700 15% प्रेफरेंस शेयर आएगा। 18,700 15% प्रेफरेंस शेयर्स आएगा ऑफ ₹100 ईच। ये हो जाएगा तुम्हारा 18,70,000। ये हो जाएगा तुम्हारा 18,70,000। सर इन दोनों का टोटल करेंगे ना, तो अपने को मिल जाएगा अपना पीसी बाय नेट पेमेंट। हो गया? अरे 2 ही पॉइंट्स है इसमें, दोनों का टोटल मार दो। 35 प्लस 18 विल बी 53,70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो जाएगा आपका पीसी बाय क्या? नेट पेमेंट मेथड। सर नेट एसेट्स भी निकाले क्या? हाँ बिल्कुल निकालेंगे भाई। आप करना, नेट एसेट वाला पार्ट में बताता हूँ कैसे करने का। सुनो, नेट एसेट वाला पार्ट में बताता हूँ कैसे करने का। सर लास्ट समय जैसे किया था ना, वही फॉर्मेट फॉलो करना। ऊपर हेडिंग देना पीसी बाय नेट एसेट्स। सर क्या क्या एसेट्स आएंगे? तो सब एसेट्स हैं, कुछ नहीं बोला मतलब सब एसेट लिया है, तो ये सब एसेट आ जाएंगे सर वाई के। वाई इज द सेलिंग कंपनी, हम लोग वाई का कैलकुलेशन करने वाले हैं। वाई का सब एसेट आ जाएगा। सर लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? सर नीचे से देखते हैं, नीचे से अदर करंट लायबिलिटीज आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा। सर डिबेंचर्स का कुछ पॉइंट है क्या? सर नीचे एक पॉइंट दिया है, डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर, मतलब इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इन न्यू लिमिटेड इन एक्स लिमिटेड। वाई के डिबेंचर होल्डर्स को नया कंपनी में भी सेम अमाउंट का डिबेंचर्स मिलेगा, तो मतलब एट पार ही आने वाला है। सर ये सब अमाउंट्स आएंगे क्या? सर पीसी बाय नेट एसेट्स में एक पीएनएल अकाउंट नहीं आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा, और शेयर कैपिटल तो आता ही नहीं है सर पीसी बाय नेट एसेट में। तो पीसी बाय नेट एसेट आप लोग करना, पीसी बाय नेट एसेट आप लोग करना, सब में 3 जीरो ऐड करके लेना बच्चा लोग। ये 1550 मतलब 15,50,000 है, ये सब अमाउंट थाउजेंड्स में तुम्हारा। बी वेरी केयरफुल, ऊपर अमाउंट थाउजेंड्स में दिया है, बच्चा बहुत सी बार इस 1000 को देखता नहीं है और सम की पूरी बैंड बजा के आ जाता है। एक तो यहाँ पे सब जगह पे थाउजेंड्स लेना, नहीं तो यहाँ पे सब जगह पे 3 जीरो कम कर देना। जो समझ में आता है वैसे करो, दोनों राइट है। चलो गो फॉर द नेट एसेट्स ना, वो आपके लिए छोड़ा मैंने, थोड़ा थोड़ा आप भी तो करो, आप भी तो सीखो। शुड नाउ फास्ट।
आज ही डन ऑल ऑफ यू। कितना है नेट एसेट, कितना है? 66 लाख नेट टोटल एसेट्स आया रहेगा और टोटल लायबिलिटीज आएगा आपका 8,50,000 मेरे हिसाब से। 66 लाख माइनस 8,50,000 विल बी 57,50,000 नेट एसेट्स। बराबर है, नेट एसेट्स 57,50,000 आया। अरे ऑलरेडी दिख रहा है ना यार, यहाँ पे तुमको टोटल एसेट्स दिख रहा है, ये तुम्हारा टोटल एसेट्स है 66 लाख। यहाँ पे तुम्हारा ये 3.5, 7 और ये 1.5, 8.5 लाख रुपया होता है इनका टोटल। इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो मेरे हिसाब से आ रहा है 57,50,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 57,50,000 का एसेट्स लिया, पेमेंट कितना किया सर? पेमेंट किया 53,70,000। पेमेंट ज्यादा किया कि कम किया सर? कम किया है पेमेंट। तो फायदा है क्या नुकसान है नया कंपनी को? बाइंग कंपनी को फायदा है सर। कितने का फायदा हुआ? सो 3,80,000 का फायदा हुआ। डिफरेंस निकालो सर। नेट पेमेंट माइनस एसेट डिफरेंस नेगेटिव आया। बेटा नेगेटिव आया मतलब क्या है? वो कैपिटल रिजर्व है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? शुड क्लियर दिस? सबको आया? सबको आया कि लाया? आया कि लाया? यहाँ पे कुछ और पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। इसको हम जब हम लोग इसको एक्चुअल में सम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग में तब डिस्कस करेंगे। अगेन वी आर नॉट डिस्कस द फर्स्ट मेथड हियर, अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। हम अभी सिर्फ परचेस मेथड डिस्कस कर रहे हैं। मर्जर मेथड जब करेंगे तब बात करेंगे उस मेथड की, फिलहाल मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को डाउट है वो सम नंबर 5 में, सम नंबर सॉल्यूशन जहाँ पे लिखते हो वहाँ पे सम नंबर लिख के रखो बराबर, नहीं तो सम की बैंड बच जाएगी 2 मिनट में। पूरे सम की बैंड बच जाएगी। बी वेरी केयरफुल। आ जाओ भाई ये वाले एग्जाम्पल पे। नहीं ये एग्जाम्पल है, इसको नहीं लिखते, छोड़ो। सम नंबर 6 देखते कहाँ पर है। ये रहा सम नंबर 6। बेस्ट एंड बेटर 2 कंपनी। मैं बोनस इशू इसमें यार गड़बड़ है। 6 नहीं करेंगे अभी। अभी अपन टप्पा टप्पा खेल रहे, फुल टॉस आएगा सीधा। 7 भी काफी बड़ा दिख रहा है। व्हाट इज द नेक्स्ट? 8th। एट नहीं, ओके एक मिनट रुको। और कोई सम है क्या करने के लिए? छोटू सम चाहिए अपने को, बड़े बड़े सम्स नहीं करते। इसी कैलकुलेशन सीखना है। नो, नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल नहीं, मुझे करना पड़ेगा। हो गया, पीछे कुछ है, नीचे अनसॉल्व्ड सम्स। स्टॉप हियर, आई विल स्टॉप हियर। नहीं और सम्स नहीं करने के लिए। फॉर द डे आई विल स्टॉप हियर। अटेंडेंस